अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तमाम खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वैलेंसी के बारे में है। वैलेंसी जो है वो क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैलेंसी जो है ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, और इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा तवज्जो से लेक्चर को सुनिएगा। वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये एलिमेंट्स की जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, एलिमेंट्स की एक खासियत होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर हम पहले बात कर चुके हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। एटम्स जो हैं वो आपको मालूम है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, और जो कि हम कहते हैं कि कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आम तौर पर अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रखते हैं। अब अगर एटम आज़ादाना तौर पर नहीं रहते तो फिर क्या करते हैं? एटम जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल करें। अब हर एटम जो होता है उसकी मिलने की जो पावर होती है वो दूसरे एटम से मुख्तलिफ होती है। जो एलिमेंट्स होते हैं, तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट वेज से जो है वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होने का मैंने आपको बता दिया कि कंबाइन इसलिए होते हैं कि वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करना चाहते हैं। एनर्जी को लोअर करके वो स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। अब यही जो एटम्स की दूसरों के साथ कंबाइन होने की पावर है, इसी पावर को हम आमतौर पर वैलेंसी कहते हैं। अब ये पावर का अंदाज़ा कैसे होता है कि कौन सा एटम्स किस पावर के साथ, किस कैपेसिटी के साथ वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होगा। तो इसके लिए हम यही जो पावर होती है इसको हम वैलेंसी के अंदर आमतौर पर डिस्कस करते हैं। अब वैलेंसी की जो डेफिनेशन है यहाँ पर आपको मालूम लिखी हुई है हमारे पास कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की इस्तात। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट इनफैक्ट जो है वो उसके एटम जो होते हैं वो दूसरे एटम्स के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स मैंने बताया कि ये जो है वो एटम्स सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जिस सोडियम जो है उसकी जो वैलेंसी है वो +1 है, मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी जो है वो +2 है। तो ये किन बेसिस पे हम ये वैलेंसी जो है वो 1 निकालते हैं या 2 निकालते हैं? अब इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो वैलेंसी है वो हम आयनिक कंपाउंड्स में देखते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स में देखते हैं। ये दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आमतौर पर आयोनिक फॉर्म में होते हैं या कोवलेंट फॉर्म में होते हैं। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी वैलेंसी जो है मालूम करने का और तरीका होता है, जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी वैलेंसी को डिफाइन करने का और तरीका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर वैलेंसी से क्या मुराद हम लेते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो वैलेंसी है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कोई भी एलिमेंट जो है उसका जो एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है वो लूज करता है। यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन गेन करने से पता चलेगा कि उसकी वैलेंसी कितनी है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किए जाते हैं, क्यों लूज किए जाते हैं? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ताकि वो अपना ऑक्टेट क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो ऑक्टेट का कंसेप्ट है वो नया है थोड़ा सा, उसको भी हम देख लेते हैं। याद रखिएगा कि ऑक्टेट जो है इसका जो मीनिंग है वो 8 होता है, 8 को कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, डुप्लेट रूल को आगे जाके हम केमिकल बॉन्डिंग्स के टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑक्टेट जो है वो क्या है, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। अपने आखिरी शेल में
कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन 8 कर लेता है तो हम कहते हैं उसके जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है। लिहाजा मोस्ट ऑफ द जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या वो 8 जो है वो उनमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 से, या जो है वो बाज़ औक़ात 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी वो उनके शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होना, उसको पूरा करने के लिए फिर एटम्स क्या करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ वो बॉन्ड्स बनाते हैं। अब यहाँ पर मिसाल यहाँ पर दी गई है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो सबसे पहले उन एलिमेंट्स के एटम्स को डिस्कस किया गया है, एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स या इन देयर आउटर मोस्ट शेल। वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में आमतौर पर 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो कैसे करेंगे देखिएगा। हमारे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर आमतौर पर 11 होता है। अब 11 का मतलब ये होगा कि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका जो फर्स्ट शेल होगा उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में जो है वो 8 होंगे, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, वैलेंस शेल होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर मैंने इसको डायग्राम की शक्ल में भी दिखाया कि सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं, और वैलेंस शेल जो इसका है ये 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब इसने क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने का इसके पास 2 तरीके हो सकते हैं, पॉसिबल 2 वेज हैं। फर्स्ट जो वे है वो ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और ये जो शेल है इसको खत्म कर दे। देखिए यहाँ पर 3 शेल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इसने अपना एक शेल क्या कर दिया, थर्ड जो है वो उसको खत्म कर दिया, और नीचे वाला जो शेल है जो इसके पास पेनल्टीमेट शेल होता है वो उसमें डेफिनेटली जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे हैं। तो हम कहते हैं कि सोडियम के पास जो एक रास्ता था कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अपना वैलेंस शेल खत्म कर दे यहाँ पर, और उसके बाद जो नीचे वाला शेल है वही उसका लास्ट शेल जो है वो वैलेंस शेल बन जाएगा जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह सोडियम। अब दूसरा तरीका यह था कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता, जो कि मुश्किल काम है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना कंपैरेटिवली जो है वो एटम्स के इसके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए वो जो इजी काम है वो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस वजह से लूज करने पर जो वैलेंसी है वो इसकी +1 में होगी। याद रखिएगा, लूज करने पर जो वैलेंसी बनेगी इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट की, वो प्लस में होगी, और अगर गेन करेगा, आगे हम बात करेंगे, तो वो माइनस में उसकी वैलेंसी जो है वो होगी। फिर अब मैग्नीशियम, हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन इसकी बड़ी सिंपल है, 2 8 एंड 2 है, यानी इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में जो है वो 8 होंगे, और लास्ट शेल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसका वैलेंस शेल खत्म हो जाएगा ये वाला। अब इसका जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिहाजा वही जो शेल है उसका वैलेंस शेल बन जाएगा जो कि कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन से, और एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अब इसी वजह से जो इसकी वैलेंसी बनेगी हमारे पास मैग्नीशियम की, वो +2 होगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। एल्यूमिनियम जो है इसकी वैलेंसी देख लें, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 13 है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसे हम कहते हैं शेल्स के अंदर जो हम लगाते हैं, वो है 2 8 एंड 3, यानी फर्स्ट शेल में 2 हैं। आगे हम जाके ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट जो है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो वहां पर आपको समझाया जाएगा। फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, और जो वैलेंस शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। लिहाजा ये क्या करेगा, अपना जो फर्स्ट 2 वाला है उसके बाद 8 वाला है, और ये वैलेंस शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये लूज कर देगा, और उसके बाद जो नीचे वाला शेल है वही उसका वैलेंस शेल जो है वो बन जाएगा, और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लिहाजा क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लिहाजा इसकी जो वैलेंसी होगी एल्यूमिनियम की वो भी +3 बन जाएगी। ये वो एटम्स हैं जिनके कहा जाता है कि वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस देन 4 है। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो है वो उन एटम्स की है, एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो एलिमेंट जिनके एटम्स के वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे। अब उसका यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स के जरिए देखा है कि क्लोरीन जो क्लोरीन जो है उसका 17 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद है जो कि इक्वल होती है आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के। तो
तो जो क्या है यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो इसकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी जी 2, 8 और 7। अब इसके वैलेंस शेल में जो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, 2 4, 2 6 एंड 1 7। अब इसने क्या करना है, वैलेंस शेल कंप्लीट करना है। इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे और वैलेंस शेल को 8 कर ले, या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, लिहाजा ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इस तरह इसकी जो वैलेंसी है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लिहाजा वो माइनस में आ जाएगी गेन करने पर, और -1 इसकी जो वैलेंसी बन जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 और 6 होगी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड जो शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से क्या करने हैं, गेन करने हैं, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। लिहाजा इसकी जो वैलेंसी होगी डियर स्टूडेंट्स वो -2 होगी। एक और एलिमेंट हमने उसके बात की है वो फास्फोरस। फास्फोरस का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर आमतौर पर 15 होता है। 15 का मतलब ये होगा कि कन्फिग्रेशन में क्या आएगा, 2, 8 एंड 5 होगा। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4 एंड 1 5, और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान है। लिहाजा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और इसकी जो गेन करने पर जो वैलेंसी बनेगी वो हमारे पास -3 बनेगी। तो यूं जो एलिमेंट जो है वो इसकी समरी ये बनेगी आयनिक कंपाउंड की, कि आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या लूज करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और उसके लिए जो लेस देन 4 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज करते हैं, जो मोर देन 4 वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन करने पर माइनस में वैलेंसी आ जाती है, लूज करने पर जो वैलेंसी है वो प्लस में आ जाती है आमतौर पर। तो इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, सोडियम की 1 हो गई, और इसी तरह जो है मैग्नीशियम की 2 हो गई, एल्यूमिनियम की 3 होगी, लेकिन ये प्लस में है। इसी तरह क्लोरीन की जो है वो कितनी होगी, -1 हो गई, और ऑक्सीजन की -2 है, और इस तरह यहाँ पर जो फास्फोरस है उसकी -3 कंबाइनिंग कैपेसिटी है, और वही उसकी वैलेंसी है। अब दूसरा जो हमारे पास कंसेप्ट है वो ये है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आमतौर पर उनकी जो वैलेंसी है वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम गौर करें तो इसमें लिखते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी हाइड्रोजन एटम्स की तादाद विच कैन बी अटैच्ड विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट के एक एटम के साथ जितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम्स नहीं है तो दूसरा तरीकाकार ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम काउंट कर लेते हैं, सिंगल जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं, विच एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट कैन फॉर्म, जो उस एलिमेंट का एक एटम क्या कर सकता है, बना सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ कार्बन जो है, कार्बन को अगर हम गौर से देखें तो इसके सराउंडिंग में जो वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए आमतौर पर 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं, तो हम कार्बन की वैलेंसी कहते हैं 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, इसके नाइट्रोजन जहां पर 3 हाइड्रोजन को कंबाइन करता है तो वैलेंसी 3 में होगी। ऑक्सीजन यहां 2 हाइड्रोजन ले रहा है तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 होगी, और इस तरह क्लोरीन 1 हाइड्रोजन ले रहा है तो इसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी। अब ये तो हाइड्रोजन हमने काउंट किया। अगर आप दूसरा तरीका दूसरा हिस्सा देखें इस डेफिनेशन का तो उसमें ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच कैन बी फॉर्म बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी इस कार्बन का जो है वो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 वैलेंसी है, 3 बॉन्ड्स है, यहाँ पर 3 वैलेंसी है, 2 बॉन्ड्स है, 2 वैलेंसी है, और 1 बॉन्ड है तो 1 वैलेंसी है। यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स में जनरली हम क्या देखते हैं कि उस एलिमेंट का एक एटम कितने हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन हो सकता है या फिर कितने बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उससे उसकी वैलेंसी का अंदाजा होता है। डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी वैलेंसी को मालूम करने का भी आइडिया हो गया होगा।
एक कंसेप्ट जो वैलेंसी के अंदर होता है बाज़ वो वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट होता है। वेरिएबल वैलेंसी डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, याद रखिएगा, सम एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी वेरी करती रहती है। उसको वो क्यों वेरी होती है ये फिर हायर क्लासेस की कंसेप्ट्स हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा ये ग्रेड 9th है तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि बाज़ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपनी वैलेंसी को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, और वो जो एलिमेंट्स अपनी वैलेंसी करते हैं उस वैलेंसी को हम आमतौर पर वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है, सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, यानी वन वैलेंसी का मतलब ये नंबर नहीं है, वन का मतलब है वैल्यूज एक से ज्यादा होती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, तो ये होता है मोर देन वन वैलेंसी की जब हम बात करते हैं, इस कार्ड वेरिएबल वैलेंसी। मैंने यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने पुट की है कि हमारे पास जो आयरन होता है जिसको हम फेरम कहते हैं, उसकी जो वैलेंसी है वो आमतौर पर 2 टाइप्स की होती है। वो +2 वैलेंसी भी शो करता है आयरन जो है, और +3 वैलेंसी भी शो करता है। जो +2 है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट में जो आयरन की वैलेंसी है वो +2 है, और दूसरा है यहाँ पर फेरक सल्फेट, यहाँ मैंने लिखा है इसमें वैलेंसी जो आयरन की वो +3 है। तो आयरन अपना जो वैलेंसी है वो चेंज करता रहता है, जैसे कॉपर है, क्यूप्रिक है, क्यूप्रस है, तो कॉपर भी अपनी वैलेंसी को चेंज करता रहता है। तो इस तरह और एलिमेंट्स हैं जो अपनी वैलेंसी को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ऐसी वैलेंसीज को हम वेरिएबल वैलेंसी करते हैं। इन एलिमेंट्स की वैलेंसी लिखते हुए जब इनके नाम लिखे जाते हैं तो उसमें खास बात ये होती है कि जब आपने लोअर वैलेंसी लिखनी होती है, जैसे +2 लो वैलेंसी है और यहाँ पर +3 जो है वो हायर वैलेंसी है, तो +2 वैलेंसी लिखते हुए आपने जो उस एलिमेंट के एटम का जो नेम होता है उसका जो एंडिंग होता है उसको आपने OUS से बदल देना। जैसे फेरम है तो रम जो है उसके बाद UM को हम चेंज कर देंगे OUS से, तो वो बन जाएगा फेरस लोअर वैलेंसी के लिए। और अगर हायर वैलेंसी लिखनी है तो उसका जो एंडिंग वर्ड होता है उसको हम इक से चेंज कर देते हैं, IC से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ये फेरम से फेरिक बन गया, तो रिक जो होता है यहाँ IC जो है IC हायर केस वैलेंसी के लिए होता है, और जो OUS है वो लोअर केस वैलेंसी के लिए होता है। जब आपके पास वैलेंसी कम है तो आप OUS का वर्ड यूज करते हैं, उसके जो नाम है उसके एंडिंग वाले वर्ड को चेंज कर देते हैं OUS से। जैसे क्यूप्रम है तो उसको लोअर केस में लिखते हुए हम उसको क्यूप्रस लिखेंगे, और हायर केस वैलेंसी उसकी लिखते हुए हम क्यूपरिक लिखेंगे, क्यूप्रस एंड क्यूपरिक लिखते हैं। होपफुली आपको वेरिएबल वैलेंसी के बारे में जितना कंसेप्ट आपको इस क्लास में चाहिए है वो आपको मिल गया होगा। तो अब हमारा जो समरी है हमारे आज के टॉपिक की वो ये है कि वैलेंसी बेसिकली क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एलिमेंट्स हिस्सा लेते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स में हम आमतौर पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देखते हैं या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते होते हैं जो आमतौर पर एक एटम ऑफ दैन एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकते हैं। और वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ये है कि एलिमेंट्स बाज़ औक़ात अपनी वैलेंसीज को चेंज करते रहते हैं, वो वैलेंसी उनकी वेरिएबल वैलेंसीज कहलाती हैं। होपफुली आज आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि हमारे पास जो वैलेंसी है वो आमतौर पर किस मीनिंग में उसको यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो अगले लेक्चर के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।